जोहार साथियों, आज कुछ विशेष संदेश के साथ आप सभी के साथ जुड़ रहा हूँ। कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर के मेरे माइंड में सवाल था, आप सभी के माइंड में भी सवाल चल रही है, और एक अभ्यर्थी होने के नाते ये सवाल माइंड में चलना लाजमी है। और मेरा जो वीडियो है मेरे प्यारे साथियों, मैं सभी से गुजारिश करूँगा, चाहे वो सिस्टम के पार्ट हो, चाहे वो शिक्षक के धर्म में हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो डिसक्वालीफाई हो या फिर क्वालीफाई स्टूडेंट हो जेपीएससी मेंस में, सभी लोग अपना एक नज़रिया सेट कर लीजिएगा कि मैं जो यहाँ आकर के बोल रहा हूँ एक पीड़ित अभ्यर्थी की दर्द है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये एक असफल अभ्यर्थी की दर्द है। ये जो मैं कह रहा हूँ एक डिजर्विंग अभ्यर्थी की दर्द है। मैं जो भी कह रहा हूँ एक ऐसा अभ्यर्थी कह रहा है जो पिछले 6-7 साल से जेपीएससी में अपने जीवन को खपाया है, और मेरे तरह हजारों हैं जो खपाए हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, कई बार इंटरव्यू दिए हैं, सिर्फ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं बल्कि अनेक राज्यों के पीसीएस में भी उन्होंने इंटरव्यू तक पहुंचा है। फिर भी जेपीएससी मेंस रिजल्ट में जो 11वीं से 13वीं जो जेपीएससी मेंस रिजल्ट जारी हुआ उसमें उसका नाम नहीं है। निश्चित तौर पर एक अभ्यर्थी होने के नाते उनके माइंड में जो मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा है वो चलना लाजमी है साथियों। और जो हमें गलत समझते हैं, जिनको लगता है कि मैं किसी के खिलाफ हो जाता हूं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप मेरे जगह पर रख करके देखिए। एक इंसान, एक बंदा जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, सपना संजो करके रांची आता है, हजारीबाग आता है और भी कहीं जगह पर वो पढ़ने के लिए जाता है कि एक दिन वो झारखंड में अधिकारी बन करके, वीडियो सीओ बन करके सेवा करेगा, झारखंड को कल्याण करने में, झारखंड को विकासशील से विकसित बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है और एग्ज़ाम होती है 5 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, 4 साल में एक बार जेपीएससी की एग्ज़ाम। इवन जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम है सभी का हालत वही है मेरे प्यारे साथियों। 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम देते देते एज जो है ख़त्म हो जाती है। हम लोग का भी उसी हालात में हो चुका है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनका एज लास्ट था, मतलब ये जेपीएससी जो था लास्ट था, अगला जेपीएससी फॉर्म फिलअप कर भी नहीं सकते हैं, ऐसे लोग भी हैं। और वे ये नहीं थे कि उन्होंने कभी मेहनत नहीं की, उन्होंने 2-3 बार 4 बार, हमको कई लोग बताए कि 3-3 बार हम लोग इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, लेकिन हम लोग भाई इसमें बाहर हैं, समझ से परे हैं। लेकिन फिर भी जेपीएससी को धन्यवाद देना चाहेंगे, माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। यदि उन्होंने बेहतर तरीके से एग्ज़ाम लिया है तो निश्चित तौर पर इसको सबको मानना ही होगा। और इसमें किसी का कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये पहली दफ़ा इस प्रकार से सामने आ रही है बातें कि अधिकतर मेहनती साथी बाहर हैं और किनका सिलेक्शन हुआ है ये पते नहीं चल पा रहा है। मेरे ग्रुप में मैं जानता हूं कुछ लोग यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं। हम लोगों का लगभग 15 से 17 लोगों का ग्रुप था जिसमें हम लोगों ने सभी लोगों ने मेंस दिया था, और उसमें से किसी का सिलेक्शन नहीं है भाई। एक भी लड़का का सिलेक्शन, एक भी अभ्यर्थी सिलेक्शन तक नहीं पहुंचा है, मेंस क्वालिफाई नहीं किया है, जबकि सब के सब डिजर्व करते थे। और आंसर को जो चाहिए था, एक क्वेश्चन के अंतर्गत जो आंसर चाहिए था, जो फ्रेम चाहिए था, जो रिदम चाहिए था, जो निष्कर्ष चाहिए था, कुछ नहीं पढ़ेगा एग्जामिनर, सिर्फ निष्कर्ष यदि पढ़ लेगा उसी में वो खुश हो जाएगा कि ये बात कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर कहने का तात्पर्य क्या है, इसके अंदर क्या व्यू है, क्या दृष्टिकोण है, किस प्रकार से लिखा है, सारी चीज़ें उसको पता चल जाएगा। एक ओवरऑल मेंस जो होता है साथियों किसी भी सिविल सेवा में, उसकी पर्सनालिटी को चेकअप करने का एक सबसे बड़ा तरीका होता है। वो किस प्रकार से अभिव्यक्ति करता है, किस प्रकार से वो सोचता है, और प्रगतिशील आंसर लिखना, करेंट अफेयर्स को जोड़ करके आंसर लिखना, ये अप्लाइड आंसर मानी जाती है और सबसे बेस्ट मॉडल माना जाता है आंसर का। जहां तक हमें पता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इतना आप कैसे जाने, तो आप सभी लोग जानते हैं, और नहीं जानते तो बता दूं, मैं दृष्टि द विजन का स्टूडेंट रहा हूं। निर्माण आईएएस के साथ साथ इंडियन सिविल सर्विस करके भी एक कोचिंग था, वहां पर भी मैं पढ़ा। संस्कृति आईएएस से भी बहुत दिन तक जुड़ा रहा। तो कई महत्वपूर्ण जो आप फिर कहें प्रसिद्ध जो चेहरे हैं शिक्षक के रूप में, उन सभी से मैं कॉपी भी चेक करवाया था, लेकिन फिर भी बाहर है। सम्मान है भाई, कोई बात नहीं, बाहर है ठीक है। लेकिन प्यारे साथियों,
एक दर्द भरा अभ्यर्थी के माइंड में जो संवैधानिक चीज़ें चल रही है उसको लेकर के हम लोग निश्चित तौर पर आवाज़ उठा ही सकते हैं। और इसी को लेकर के मैं वीडियो भी बनाया था कि आखिर मेरा क्यों नहीं हुआ भाई, ये तो हमें जानने का अधिकार है। आपको पता हो, सूचना का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने साथियों मौलिक अधिकार का दर्जा दिया हुआ है। अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। हमें यह अधिकार यदि सुप्रीम कोर्ट के तहत मिला हुआ है, संविधान के तहत मिला हुआ है, तो मेरे प्यारे साथियों इन अधिकारों को हम लोगों को प्रयोग करना है। और मैं तो करूँगा, मेरे जैसे कई लोग हैं जो करेंगे, सिर्फ मैं नहीं, कई लोग जो हैं करेंगे। उनको कॉपी चाहिए, RTI के माध्यम से हम लोग को कॉपी निकालने की जो प्रक्रिया है उसमें भी भाग लेंगे। साथ ही साथ और भी जो गड़बड़ियाँ उजागर हो रही है, जो हम आपके सामने लिख करके आए हैं, इसको लेकर के जो विकल्प है उसे भी हम लोग आगे की काम करेंगे। पहले मैं इन गड़बड़ियों की बात कर दूं और मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जो लोग सफल हैं, 864 लोगों का रिजल्ट हुआ, लेकिन 864 में सिलेक्शन कितना होगा? 342 लगभग, 350 मान के चलिए। बाकी लोग तो सब बाहर होंगे, तो अभी भी कहा नहीं जा सकता है किनका होगा नहीं होगा, कुछ अता पता नहीं है। इंटरव्यू देने के बाद, फाइनल आपका लिस्ट में नाम आने के बाद ही श्योर होते हैं आप। तो मेरे प्यारे साथियों, आप मेरी आवाज़ को एक पीड़ित, एक मेहनती, एक उदास विद्यार्थी की आवाज़ समझना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको हमारे प्रति नज़रिया विकसित करनी है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जो मेहनत करके पास किए हैं उनके मेहनत को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उनसे, और उनका मेहनत को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। निश्चित तौर पर JPSC एक लंबी जर्नी है, बहुत मेहनत करने होते हैं और साक्षात हम गवाह हैं इस चीज़ का, हमारे कई लोग गवाह हैं। तो ऐसे में जो सफल हुए हैं निश्चित तौर पर मेहनत किए होंगे, लेकिन हमें जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, वो भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसलिए क्योंकि हमें गड़बड़ी का कुछ संदेह होता है साथियों। जिस प्रकार से JPSC का इतिहास रहा है, ये इतिहास अपने आप बहुत सारी चीज़ें बताती है। और वो जमाना गया 2004, 2002, 2010, अब 2025 में हम लोग जी रहे हैं। आज़ादी का 75 साल सेलिब्रेट कर लिए हैं। और ऐसे में यदि संवैधानिक मूल्यों को, यदि संवैधानिक अधिकारों को यदि प्राप्त करने में यदि हमें संकोच करना पड़े, तो फिर किस बात का आज़ादी का 75 वर्ष भाई? फिर किस बात का कि हम JPSC एस्पिरेंट्स हैं? फिर किस बात का कि हम जागरूक एस्पिरेंट्स हैं? है ना? इसलिए अपने जो भी अधिकार हैं, इसको प्राप्ति के लिए हमारे पास जो भी विकल्प हैं हम लोगों को अपनानी चाहिए और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खत्म सब। आधा जीवन गुजर चुका है हमारे जैसे कई साथियों का। एक विकल्प था JPSC, वो भी खत्म। लेकिन हम लोग चाहते हैं यदि कुछ भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो आगे वाला JPSC में गड़बड़ी ना हो। खास करके उनका जिनका उम्र बचा हुआ है भाई, उनका तो बचना चाहिए। तो सुधार तो अभी ही करना होगा ना प्यारे साथियों। इसलिए मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी आवाज़ को एक पीड़ित अभ्यर्थी की तरह ही लेना है, क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी हूं। मैंने एडमिट कार्ड भी, अपना मेंस दिया हुआ एडमिट कार्ड मेरे प्यारे साथियों मैं शेयर किया हूं यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। और जितने लोग हमें जानते हैं शिक्षक के रूप में, एक आम इंसान के रूप में, सब जानते हैं कि मैं जनरली झूठ नहीं बोलता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो हमें डॉट्स हुआ है, जो पॉइंट्स हमारे पास हैं। कॉपी चेक गलत तरीके से हुआ है। आप देखे होंगे एक अखबार में छपा था, जब कॉपी चेक हो रही थी उस समय पता चला था एक अखबार के माध्यम से कि कॉपी जो चेक किया गया था वो घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी चेक किया गया था। मतलब एक एक्सपीरियंस शिक्षक से कॉपी चेक किया जाना होता है, लेकिन घंटी आधारित शिक्षकों से कॉपी चेक कराया गया है, ऐसा अखबार में छपा था। ये आप लोग भी पढ़े होंगे, दैनिक भास्कर में शायद छपा था, ये आप लोग जानते हैं। तो हमारे माइंड में भी ये प्रश्न आएगा, यदि इतना बड़ा अखबार यदि सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि कॉपी चेक करने वाले लोग जो हैं शैक्षणिक योग्यता को फुलफिल नहीं करते हैं, तो मेरे माइंड में क्यों नहीं क्वेश्चन आएगा भाई कि हमारी कॉपी बेहतर तरीके से जांच हुई या ना हुई है। मेरे प्यारे साथियों, एक बड़ा क्वेश्चन माइंड में आने का ये वजह है। ठीक है, तो कॉपी जो है चेक जो किया गया है, कौन चेक किए हैं, हम लोग इसके लिए RTI दायर कर सकते हैं। आप सभी लोग भी दायर कीजिए RTI और पूछिए कि कॉपी चेक करने वाले का योग्यता क्या है, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या, उनके बारे में आप लोग RTI कीजिएगा, मैं भी करूंगा। ठीक है, आप देखिए आगे बढ़ते हैं। लगभग 600 प्लस स्टूडेंट की कॉपी चेक नहीं हुई है। इंटरनल खबर है, इसकी पुष्टि मैं नहीं करता मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ये बात निकल करके आ रही है कि जिस स्कैनर मशीन का प्रयोग किया गया था कॉपी को चेक करने के लिए, क्योंकि स्कैनर मशीन के माध्यम से कंप्यूटर में स्कैन किया जा रहा था कॉपी, वो स्कैनर मशीन में कई लोगों की कॉपियां जो है मुड़ गई थी, फट गई थी और वो स्कैन नहीं हो पाई है। मतलब 600 प्लस अभ्यर्थियों की जो है
वो कॉपी जांच ही नहीं हो पाई है। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए याद रखिएगा, मैं पहला वीडियो में बोला था कि हम लोगों को कॉपी चाहिए भाई। सूचना का अधिकार चूंकि मौलिक अधिकार है, और यदि आप कॉपी नहीं दीजिएगा साथियों तो आपको विश्वास दिलाते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। इसीलिए सूचना का अधिकार यदि मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो हम लोग यदि ये लोग नहीं देंगे हमारी कॉपी तो हम लोग हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, तथ्यों के साथ आते हैं। और यदि सभी लोग का मैं ना बात करूं, एटलीस्ट 60-70% लोग यदि आरटीआई के माध्यम से अपना कॉपी मांगते हैं, सारा सच्चाई परत खुल जाएगा साथियों। 2-4 लोग मांगेंगे तो ये लोग हड़बड़ी में चेक करके, हो सकता है कि नंबर बैठा करके आनन फानन में कुछ भी आपको दे देगा, बोलेगा देखो भाई हम कॉपी दे दिए। लेकिन साथियों यदि अधिक संख्या में कॉपी मांगे जाएंगे तो 100% चांस है कि वो कॉपी गड़बड़ी तरीके से ही आपको मिलेगा और उसमें दिखेगा। कहते हैं यदि चोरी होती है कहीं पर तो चोर जो है कुछ ना कुछ सुराग छोड़ देता है। सुराग मिलेंगे, यदि हुई है तो, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन संशय होता है क्योंकि अखबार में इस प्रकार से चीजें छपती है तो माइंड में संशय होता है। ठीक है, और संशय इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद जो उम्मीद होती है उस अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल पाती है, तो बहुत संशय होता है। आदमी, कई ऐसे लोग हमारे अभ्यर्थियों का फोन आया है जो एकदम टूट चुके हैं इंटरनली, उनका कोई भी अब सपना नहीं रहा है। इतना उम्र के बाद आप जानते हैं ब्याह शादी भी कोई नहीं करना चाहता है यदि आप असफल हैं, और दूसरा काम में तो जीवन में मन लगेगा ही नहीं। मेरे प्यारे साथियों, तो लगभग 600 स्टूडेंट ये इंटरनली इसकी पुष्टि में नहीं करता, ये खबर है। ऑनलाइन कॉपी चेक करने का प्रावधान एसओपी में नहीं है, मतलब जो जेपीएससी का नियमावली है उसमें ये प्रावधान नहीं है कि ऑनलाइन कॉपी चेक किया जा सकता है। और आप सुने होंगे तत्कालीन जो हमारी चेयरमैन रही नीलिमा किरकिट्टा जी, उन्होंने कहा था कि हम ऑनलाइन कॉपी चेक करवाएंगे चूंकि जल्दबाजी में चेक कराना है। लेकिन आप जानते हैं इतनी जल्दबाजी में कॉपी चेक हुई थी कि जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। शायद मंगल ग्रह के लोग भी सब उठ करके आ गए होते तो भी हमको लगता है इतना जल्दी कॉपी चेक नहीं हो पाती। तो यह भी एक बड़ा संशय की वजह बनता है। जो लोग हमें गलत समझते हैं वो इन तर्कों के आधार पर खुद को हमारी जगह पर रखिए, उसके बाद सोचिएगा। आप मेहनती हैं तो निश्चित तौर पर आपको हमारी दर्द दिखाई देगा। हम किसी के खिलाफ ना रहे हैं जीवन में, ना ही कभी रहेंगे। हम मेहनतियों को हमेशा सैल्यूट किए हैं और सैल्यूट करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तो ये आपका प्रावधान नहीं। हालांकि इसको लेकर के क्या सच्चाई, इसके लिए इसको लेकर के मैं आरटीआई दाखिल कर दूंगा। कल आरटीआई जो है दाखिल हो जाएगा। ठीक है, एसओपी के लेकर के एसओपी की जानकारी हम लोग मांगेंगे आरटीआई के माध्यम से। अब देखिए, चेक होने वाले कॉपियों की संख्या लगभग 36,000 थी, लगभग, जो कि 1 महीना में जांच संभव नहीं है, मेरा जहां तक मानना है। और आप भी टेक्निकली सोचिएगा, 36,000 कॉपी, उसको इकट्ठा करो, उसको एक सीरियल वाइज में पहले उसको ये करो, इकट्ठा करो, और उसके बाद एक एक करके कंप्यूटर में अपलोड करो। सोचिए कितनी मानव पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी यदि 1 महीना में ही सब कुछ कंप्लीट करना है तो। और आप जानते हैं यहाँ पर तो झारखंड में जितने भी विभाग हैं वहाँ पर मानव पूंजी की संख्या जो है एकदम भारी कमी है साथियों। एक तो आप सब कोई जानते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी संभव हो गया है, तो ये ताजुब की बात है, क्वेश्चन उठना लाजमी है। 36,000 कॉपी जांच करने के लिए ऑन एन एवरेज 6 से 7 महीना का टाइम चाहिए होता है, लेकिन 1 महीना के अंदर ही कॉपी सारा जांच हो गया था। एक बड़ा क्वेश्चन माइंड में उठता है मेरे प्यारे साथियों, आपके माइंड में भी उठता होगा। खोरठा की कॉपी अनप्रोफेशनल से चेक करवाई गई है, प्रभात खबर ने छापा था। अब इसमें क्या सच्चाई है प्रभात खबर वाले जाने। और हालांकि मैं इसकी भी, ये खोरठा अनप्रोफेशनल चेक करवाई गई, मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसा बात निकल करके आई है, तो इसको लेकर के भी माइंड में क्वेश्चन उठता है। और एक्स चेयरमैन की प्रायोजित रिजल्ट दबाव में जारी हुआ है, मेंबर्स के साइन नहीं है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जितने भी मेंबर हैं जेपीएससी के, सभी मेंबर्स ने साइन जो है रिजल्ट पे नहीं किए हैं। कुछ मेंबर लोग अभी भी नाराज हैं। वे लोग चाहते थे कि कॉपी जो है पुनर्जांच हो, क्योंकि जल्दबाजी में कॉपी जांच हुई है, सही तरीके से जांच नहीं हुई है, मेहनतियों को बाहर किया गया है, ऐसा उनका मानना था। इसकी भी मैं पुष्टि नहीं करता। ये दूध का दूध पानी का पानी होगा, जल्दी होगा, विश्वास रखिएगा। इसके लिए जो भी हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, मैं बार बार बोल रहा हूं, संवैधानिक अधिकार, और संविधान को धरातल पर यदि 2025 में हम लोग नहीं ला पाते हैं तो फिर किस बात का लोकतंत्र, और किस बात पर हम कह सकते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां पर सरकार को हम बेझिझक क्वेश्चन कर सकते हैं, सरकार के सिस्टम से जवाब मांग सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जहां तक मेरा मानना है कि विद्या शिक्षा वही वास्तव में है जिसको आप व्यवहार में अप्लाई कर पाते हैं, जिसको व्यवहार में आप लागू कर पाते हैं। इसलिए एक पढ़े लिखे होने के नाते यदि हमारे साथ किसी भी प्रकार से गलत हो रही है या फिर हुई है तो इसके लिए कमर कसनी चाहिए और
अपना अधिकार लड़ के लेना है। हम किसी अंग्रेज से नहीं लड़ रहे हैं जो हमें डर लगेगी, है ना। और अंग्रेजों से लड़ाई में भी कुछ लोगों ने आंख से आंख दिखा करके लड़ाई लड़ी थी। आज भले वो इस मिट्टी के खुशबू में समाहित हो गए हैं, लेकिन उनकी महक आज भी है और उनकी महक से ही हमें मोटिवेशन मिलती, ताकत मिलती है। तो स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम है साथियों, उनके अपने जो कर्तव्य हैं उन्होंने जिस प्रकार से निर्वहन किया, जिस प्रकार से अदम्य साहस का परिचय दिया अंग्रेजों के सामने, हमें वहाँ से प्रेरणा मिलती है। और हम तो बिरसा की धरती के वंशज हैं, इसीलिए डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, भरोसा रखिएगा, न्यायपालिका जीवित है, न्यायालय हमारा जीवित है मेरे प्यारे साथियों। और वहाँ से तो 1% ही मान के चलिए, लेकिन न्याय की उम्मीद तो होती है। और चूंकि हम पीड़ित हैं और हमेशा बोलते हैं कि न्यायपालिका की कार्यविधि भी समय के साथ परिवर्तित हुई है, और उनको भी एहसास हो गया है, खास करके स्टूडेंट के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, किसी भी राज्य में बात करें उसको लेकर के सब कोई चिंतित है और पीड़ित पक्ष को हमेशा न्याय मिला है। इसलिए आप भरोसा रखिएगा और जो भी संवैधानिक विकल्प होंगे उसको हम लोग अपनाएंगे और ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। इसलिए आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों। भगवान बिरसा की जय, माँ भारती की जय। थैंक यू सो मच, सभी को जोहार, जय हिंद।